सबसे पहले तो जोरदार ताली। चंद्रयान की सफलता से भारत ने जो हासिल किया है आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। अभी भी चीन, रसिया और अमेरिका जैसे देशों के लिए इस चीज को हासिल करना एक सपने के जैसा है। आज हमारा भारत हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रहा है। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में देखें तो ये जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से भी आगे बढ़ रहा है। आज बहुत सारा देश मंदी की कगार पे खड़ा है और हमारा देश लगातार नई बुलंदियों को छू रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। ये सफलता इस बात को साबित करता है कि हमारे देश ने स्पेस रिसर्च यानी अंतरिक्ष अनुसंधान में भी अपने पांव जमा दिए हैं। क्यों चंद्रयान 3 की इतनी बातें हो रही हैं, क्या इसका महत्व है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप 10 बातों से समझ सकते हैं। इससे आपका जानकारी भी बढ़ेगा और आपका करंट अफेयर्स भी मजबूत होगा। सबसे पहली बात है कि भारत पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। यह दक्षिणी ध्रुव का महत्व इसलिए है क्योंकि यहां पर क्रेटर यानी कि गड्ढों का नंबर्स बहुत ज्यादा है और इन क्रेटर्स में बर्फ के रूप में पानी होने की आशंका है। यदि इस चीज को सिद्ध कर दिया जाता है कि वहां पर बर्फ है तो इससे जीवन का संभावना बन जाएगा चंद्रमा पर। दूसरा बात है कि भारत ने काफी कम पैसों में यह कारनामा करके दिखाया है। भारत के चंद्रयान 3 का कुल बजट था 615 करोड़। कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था आदि पुरुष। उस मूवी का बजट था 700 करोड़। तो एक मूवी से कम बजट में हमारा देश चंद्रमा तक पहुंच गया है। रशिया पहला देश बनना चाहता था जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। इसके लिए उन्होंने लूना 25 स्पेस मिशन को लॉन्च किया और इसने इस मिशन को भारत से पहले लॉन्च किया ताकि वो पहले भारत से पहुंच जाए। लेकिन 19 जुलाई 2023 को उनका मिशन फेल हो गया क्योंकि उनका अपने यान से संपर्क टूट गया और इसके 4 दिन बाद हमारा चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल हुआ। अगर आप रशिया का बजट देखें तो रशिया का बजट था 1600 करोड़ का, यानी कि हमारे देश के बजट से 2.5 गुना ज्यादा। फिर भी हम सफल हुए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप एग्जाम का तैयारी नहीं कर सकते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ आपका बहानेबाजी है, ये सिर्फ आपका कामचोरी है। आप चाहें तो कम पैसों में भी, कम संसाधनों में भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपके अंदर मेहनत और लगन होनी चाहिए। तीसरी बात है कि भारत ने चंद्रयान 3 के पहले चंद्रयान 2 के द्वारा भी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी, परंतु वो मिशन हमारा फेल हो गया था। पर हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, उनमें गलतियों को देखा कि उनकी गलती कहाँ हुई थी, उन गलतियों पर काम किया और दोबारा इसे चंद्रयान 3 के रूप में सफल बनाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम भी किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हम उन गलतियों को देखें कि हमने उस एग्जाम में क्या गलती की, उन गलतियों को सुधारें और दोबारा कोशिश करें। एक हार से हमें हार नहीं मानना चाहिए। चौथी बात है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, यानी कि इस दौरान कुल समय जो उससे लगा वो समय था 41 दिनों का। पांचवा बात है कि चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था और यह स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है। अगर आपको पता है तो बताइए ये श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? सोचिए, यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। छठी बात है कि भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के पहले चंद्रयान 1 लॉन्च किया था और चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 1 हमारा सक्सेसफुल था मगर चंद्रयान 2 हमारे लिए एक फेलियर था और चंद्रयान 2 के ठीक 3 साल 11 महीने और 23 दिनों के बाद यानी 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया।
सातवीं बात है कि चंद्रयान 2 में 3 भाग थे। एक भाग हमारा ऑर्बिटर था, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर था। परंतु चंद्रयान 3 में सिर्फ 2 भाग थे। पहला भाग था हमारा लैंडर जिसका नाम विक्रम था और दूसरा भाग था हमारा रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था। आठवां बात है कि हमसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले 3 देश हैं। एक है रशिया, उसके बाद किया अमेरिका ने और उसके बाद किया चाइना में। और इस तरह से भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमसे पहले अमेरिका पहुंचा है, परंतु उसने क्रैश लैंडिंग की थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया था। हमने वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा है। नौवीं बात है कि चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अभी वहां जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वहां पानी नहीं है और दूसरी बात वहां का तापमान दिन में और रात में बहुत ज़्यादा अंतर कर जाता है। दिन का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात का तापमान -208 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इतना ज़्यादा तापमान का अंतर वहां इसलिए है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के जैसा हवा यानी कि वायुमंडल नहीं है। और लास्ट यानी 10वां बात है कि इस चंद्रयान 3 के सबसे मेन साइंटिस्ट हैं पी वीरामुथुवेल और ये तमिलनाडु से हैं। इन्हीं के देख रेख में पूरा का पूरा चंद्रयान मिशन को एग्जीक्यूट किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है। अगर आप इससे और अधिक जानकारी चाहते होंगे, जैसे क्रैश लैंडिंग क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, लैंडर का काम क्या है, रोवर का काम क्या है, ऑर्बिटर का काम क्या है, तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हम इसका पार्ट 2 आपके लिए लेकर के आएंगे। तो इस तरह से जानकारी से भरपूर वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हमारा भारत महान।